वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एफपीआर का टैक्स दायरा कार बढ़ाने और टैक्स आमदन में इजाफे पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने टैक्स चोरों के मुआवन अफसरों और एहलकारों का कड़ा एहतसाब करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने रवां माली साल में एफपीआर की आमदन के अहदाफ के हसूल की जानिब तेज़ी से गामजन होने पर हकूमती मुआशी टीम की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की इस्तादाद रखते हैं और टैक्स नहीं देते, उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से माली साल में एफपीआर की आमदन के अहदाफ के हसूल की जानिब तेजी से गामजन होने पर हकूमती मुआशी टीम की कोशिशों की तारीफ भी की गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इकराम राजा। जी इकराम, इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एफपीआर का टैक्स का दायरा कार बढ़ाने और टैक्स आमदन में इजाफे के हवाले से ये इजलास हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स को चोरी करने और मुआविन अफसरों और एहलकारों के खिलाफ कड़ा एहतसाब करने की हिदायत की है। और वज़ीर-ए-आज़म ने रवा माली साल में एफपीआर की आमदन के अहदाफ के हसूल की जानिब भी तेजी से गामजन होने पर मुआशी टीम की कोशिशों को तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की सजाद रखते हैं और टैक्स नहीं देते, उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सख्ती से हिदायत की कि टैक्स चोरी करने वाले तमाम अफराद और शोबे उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए और टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाए। टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अवलिन तरजीह होना चाहिए और उन्होंने कहा कि टैक्स की शरह कम करके आम आदमी पर बोझ जो है वो कम करना चाहिए। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों खासतौर पर सीमेंट की इंडस्ट्री और तंबाकू इंडस्ट्री का जिक्र किया और कहा कि ये दो जो इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ से टैक्स जो है वो बहुत कम आ रहा है और इनको टैक्स नेट में लाने के लिए भरपूर इकदाम किए गए। इस इजलास में बताया गया कि मुल्क भर में सीमेंट प्लांट्स में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मुकम्मल नफाज से टैक्स चोरी में अरबों रुपए का इजाफा मुमकिन है और चीनी की सनत में इस निज़ाम के नफाज पर नवंबर ब्यूरो चीफ 2024 से इस्लामाबाद इकराम राजा हमारे साथ मौजूद थे। इकराम, आपका बहुत शुक्रिया।